Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Inaf Sheen and today our topic is about prepositions. In this video we will discuss about what are the prepositions, what are the kinds of prepositions and how we can use prepositions in any sentence correctly. So we will discuss first of all prepositions of location or prepositions of place. Prepositions of location are used to indicate the locations or position of object. कोई भी चीज़ की एग्जैक्ट प्लेस क्या है, जगह क्या है, वो चीज़ कहाँ पे मौजूद है, उसकी एग्जैक्टली उसकी जगह को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम prepositions ऑफ लोकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑन, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, बिटवीन जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ एन एप्पल ऑन द टेबल, देयर इज़ एन एप्पल अंडर द टेबल. जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे है तो उसके लिए हम ऑन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो है वो किसी सरफेस के नीचे है तो उसके लिए हम अंडर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. इन फ्रंट ऑफ, सामने, बिल्कुल सामने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. द गर्ल इज़ इन फ्रंट ऑफ अनदर गर्ल. बिटवीन, अमंग. बिटवीन और अमंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दो चीज़ों के दरमियान में मौजूद हो तो उसके लिए हम बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब ज़्यादा लोग हों तो उसके लिए हम अमंग यूज़ करते हैं. बिसाइड मीन साथ. देयर इज़ अ कैट beside another cat. Behind, there is a big cat behind the small cat. Behind मतलब पीछे, बैक साइड पे, और beside बिल्कुल उसके साथ. Now we will discuss about the prepositions of direction. Preposition of place और location को हमने डिस्कस किया, अब हम डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे. Prepositions of direction are used to show direction of movement to and from a fixed point. कोई एक पॉइंट है जो फिक्स है और उसकी तरफ जाने वाली मूवमेंट या उसकी तरफ से आने वाली मूवमेंट को हम इन वर्ड्स, इन prepositions के साथ इंडिकेट करते हैं, जिसमें to, from, into, along, over, through, across and around है. I am walking to school. मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ. तो स्कूल इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट और ऑब्जेक्ट या नाउन जो है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है तो उसके लिए हम टू का वर्ड यूज़ करेंगे. रिचर्ड केम इन टू द रूम. रिचर्ड रूम में दाखिल हो रहा है तो उसकी जो एंट्रेंस है, यानी कि वो अभी रूम की तरफ दाखिल हो रहा है तो उसके लिए हम इनटू का वर्ड यूज़ करेंगे. अगर रिचर्ड ऑलरेडी रूम में मौजूद होता तो सिर्फ हम इन यूज़ करते. इनटू उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ उसके अंदर एंटर हो रही होती है. किसी रूम में अगर कहें कि रिचर्ड केम इनटू द रूम तो वो वहाँ बाहर से अंदर की तरफ, रूम की तरफ दाखिल हो रहा है. उस पोजीशन के लिए हम इनटू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. Into used to show motion or movement. The cat jumped into the box. The ball fell into the river. She poured some boiling water into the teapot. The man threw rubbish into the river. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब दाखिल हुआ जाता है तो दिस इज़ उसके लिए हम into की preposition यूज़ करते हैं. She has returned from town. वो टाउन से वापस आ गई है. तो टाउन इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट और शी हमारा प्रोनाउन है तो वो वहाँ से जब वापस आ रही है तो फ्रॉम का जो है हम वर्ड यूज़ करेंगे. देन दे वॉकड अलॉन्ग द रो ऑफ द हाउसेस. वो घरों की कतार के साथ साथ चल रहे हैं. अलॉन्ग टू द, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं. द बॉयज़ रैन अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड. बॉयज़ रैन अक्रॉस द रोड. किसी एक जगह से दूसरी जगह, सामने वाली ऑपोजिट जगह जाना जो है उसके लिए हम अक्रॉस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. द बॉयज़ रैन अक्रॉस यानी कि एक जगह पार करके दूसरी तरफ को जाना, मुखालिफ सिमत में जाने को हम अक्रॉस इस्तेमाल करते हैं. अक्रॉस मीन्स ऑन द ऑपोजिट साइड. द बॉय
swam across the pond. Siti is walking across the road. Ali walked across the river by using the old bridge. They are running around the tree. ट्री क्या है? ट्री एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द बच्चे जो हैं वो भाग रहे हैं. तो अराउंड मतलब कि इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ. Around means moving in a circle. The cat ran around the stool chasing the mouse. Tim jumped over the fence. किसी एक जगह से जंप करके उसे पार करके दूसरी तरफ को जाना, उसके लिए हम ओवर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. Tim jumped over the fence. The boy jumped over the fence. The cat leaps over the ring. The bird flew in through the window. Window is a fixed point जहाँ से bird जो है वो उड़ के निकल गया है, तो इसके लिए हम through का जो preposition है इस्तेमाल करेंगे. Ali kicked the ball through the window. Amir threw the rubbish through the window. Thank you very much for watching this video, and inshallah in next video we will discuss about the preposition of time. Allah Hafiz.